हमारे खाने की तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन एंड तीसरा फैट। तो आज समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट अक्सर जो लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं या फिर डायबिटिक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से डरते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वो सिर्फ इतना जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा या मेरी डायबिटीज़ यानी कि ब्लड शुगर गड़बड़ हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो हमें तो पहले ये समझना चाहिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर रिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैदा है, चीनी है, मैदे से बनी चीज़ें, बिस्किट हैं, चिप्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं जैसे आलू, स्वीट पोटैटो। इन सारी चीज़ों के अंदर हमें सिंपल कार्ब्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किनके अंदर हमें मिलते हैं। तो वो जिनके अंदर फाइबर होता है या फिर जिनके ऊपर फाइबर की कोटिंग होती है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट से बचना है तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना है, ना कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए अच्छे होते हैं। हमारे भोजन की थाली में अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे सलाइवा यानी राल में जो एक एंजाइम होता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम कुछ खाएं तो अगर जैसे हमारी एनर्जी वीक है तो हम क्या करते हैं, एक गिलास नींबू पानी उसमें चीनी डाल के पी लेते हैं, जिससे कि हमें सडन एनर्जी मिल जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि उसमें चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। तो जैसे किसी को लो फील हो रहा है या फिर वीकनेस लग रही है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड देते हैं, जैसे कि केला में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें भूख लग रही है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम केला खा लेते हैं 2-3, तो हमें अचानक से एनर्जी मिल जाती है। उसका रीज़न यही है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से हमें सडन एनर्जी मिल जाती है। प्राकृतिक ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं वो फाइबर रिच दी हैं, फाइबर के साथ में दिया है। जैसे कि अगर हम एक सेब लेते हैं तो सेब के ऊपर जो छिलका है, जो उसकी छिलके की कोटिंग है वो फाइबर है। अगर हम अनाज लेते हैं, अनाज में जैसे बाजरा, गेहूँ, तो उसके ऊपर की जो कोटिंग है वो फाइबर है। अगर हम दालें लेते हैं जैसे कि मसूर है, मोठ है, उड़द, तो उनके ऊपर जो छिलके हैं वो फाइबर है। कोई भी वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं तो उसमें फ़ाइबर है। तो वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं जिसमें फ़ाइबर होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर हम वही चीज़ों को रिफ़ाइन करके या फिर हम पिज़्ज़ा है, बर्गर है या फिर मैदे के फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या फिर शुगर यानी कि चीनी लेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। कॉलेज में जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा तो उसमें एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ाई गई। कार्बोहाइड्रेट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट्स प्रोवाइड एनर्जी। जो उस टाइम हम लोगों के बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो हम लोगों ने एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाई और वो था कि जो भी कुछ हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो भी चीज़ें शुगर में कन्वर्ट हो जाए वो सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन फूड सोर्सेज से मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जो भी अनाज होते हैं यानी कि गेहूँ, चावल, बाजरा है, जितने भी मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा, जौ, इन सारी चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं। फ्रूट्स में जैसे मैंने बताया केला है, सब्ज़ी में आलू है, शकरकंद है, जो भी ज़मीन के नीचे सब्जियां होती है उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। मीठे में अगर देखा जाए तो चीनी है, गुड़ है, इन सारी चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ख़राब नहीं है, बट हमें ये देखना है कि हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं।
तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। ये हमें ओबेसिटी की ओर ले जाता है, मतलब हम मोटे हो जाते हैं, हमें मोटापा देता है। दूसरा, हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ती है। तीसरा, इसमें हार्ट रिस्क यानी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। ऐसे रिलेटेड हमें बहुत सारी बीमारियां जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हो सकती हैं।